नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द नोटबुक पे। आइए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज़ में हम आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चंस को डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे या देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश के प्रयोग द्वारा नाले के पानी से पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1 मिलीमीटर के 1 मिलियन से छोटे छेद वाले पॉलीमर फिल्टर मेम्ब्रेन। ये बेसिकली क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में आप समझो, सिंपल सेंटेंस में एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से पानी को प्रेशर के साथ गुजारा जाता है। जब ये प्रेशर से पानी इस मेम्ब्रेन के बाहर निकलेगा तो उसमें ये जो मेम्ब्रेन है इसमें इतने छोटे छेद होते हैं कि उन छेद से बैक्टीरिया वायरस भी पानी के साथ बाहर नहीं आ पाता है। ये 0.0001 माइक्रोन के होल होते हैं, जिसके कारण, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज इससे बड़ा होता है, इसलिए ये पानी जो आपको मिनरल्स और पानी प्योर फॉर्म में चाहिए वही निकल पाता है। तो इस प्रक्रिया से हम नाले के पानी को भी शुद्ध बना सकते हैं। इस प्रक्रिया का नाम होता है RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने सुना होगा घरों में, और बहुत से लोगों के घरों में लगे भी होंगे RO फिल्टर, पानी को साफ करने वाले फिल्टर। चलिए अगली टर्म देख लेते हैं, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देता है एनटीपीसी आपको, क्योंकि ये दोनों ही, इसका मतलब भी ये होता है कि ये पानी शुद्ध करता है। पॉलीमर फिल्टर मेम्ब्रेन ये भी पानी प्योर करता है, साथ ही साथ ये दोनों भी प्योर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। इसमें दिया था पीने योग्य पानी, तो पीने योग्य पानी तो इसी से बनता है। ये बैक्टीरिया कैसे साफ करते हैं वो बताता हूँ। एरोबिक बैक्टीरिया, नाम से पता चलता है एयर। इनको काम करने के लिए, इनको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इनको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक। ये अपना काम कैसे करते हैं, जैसे मान लो जो गंदा पानी है उसमें बहुत सारी गंदगी में ज़्यादातर ग्रीसी गंदगी है, चिकनाई वाली गंदगी है, ऑयल है, ग्रीस है, प्रोटीन है। तो इस गंदे पानी जो औद्योगिक इकाइयों या फिर अपनी नाले में जो ऐसी गंदगी है उसको हम सीधे अपने पीने वाले जो पानी के सोर्सेस होते हैं जैसे नदियाँ वगैरह, उसमें डालने से पहले शुद्ध करते हैं। तो उन चिकनाई वाली अशुद्धि को कैसे हटाते हैं ये बैक्टीरिया, कि उस पानी को एक टैंक में स्टोर कर लेते हैं और उस टैंक में ये बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। साथ ही साथ हवा का सर्कुलेशन या फ्लो भी कर दिया जाता है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये पानी उस टैंक में आता है और ये बैक्टीरिया होते हैं तो ये उस चिकनाई वाली गंदगी का अपघटन शुरू कर देते हैं, जिससे आपको मोस्टली पानी के अंदर से चिकनाई वाली गंदगी ख़त्म हो जाती है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया में इनको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये उस पानी को प्योर करने के काम में आते हैं जिस पानी में, जैसे जो औद्योगिक इकाइयों से पानी निकलता है जिसमें कार्बनिक गंदगी ज़्यादा होती है, कार्बनिक पदार्थों की संख्या ज़्यादा होती है, उसको ये अपघटित करते हैं और ये बिना ऑक्सीजन के ऐसा कर लेते हैं। एग्जाम्पल इन दोनों के बता देता हूँ, एक दो याद रख लेना। एरोबिक का एग्जाम्पल होता है टीबी का बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है बीमारी, उसका बैक्टीरिया बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया को ये क्लीनिंग करने के काम में लाया जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आप जानते होंगे, जैसे क्लोस्ट्रीडियम हुआ। क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनस का बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, उसी परिवार का एक सदस्य है ये बैक्टीरिया हुआ। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना काम चला लेते हैं। चलिए, तो और ये एक और फैक्ट है, ये आपके उसमें भी पाए जाते हैं, आहार नाल में। तो आहार नाल में कभी कभी ये अपेंडिसाइटिस आपने सुना होगा, अपेंडिक्स, उसका कारण भी यही बैक्टीरिया बनता है, तो ये याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है।
अब ग्रीन हाउस गैसेस ये आप पढ़ते ही आ रहे हैं, ये 5 होती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एक जल वाष्प वाटर वेपर जिसको बोलते हैं, एक होती है ओजोन O3। ये ग्रीन हाउस गैस और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब सपोज करो ये सन है, इसकी ऊर्जा या ऊष्मा जब अपने पृथ्वी से टकराती है, अर्थ से टकराती है, तो ये वापस हो जाती है। तो पूरी की पूरी वापस अगर हो जाए तो यहाँ पे 0 टेम्परेचर हो जाएगा, जबकि हमारी अर्थ का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता ही है। तो उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल होता है उसमें कुछ गैसेस होती हैं, उन गैस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, और ये कुछ तापमान रोक लेती हैं। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव बोला जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अच्छे से एलैबोरेट किया था, थोड़ा सा बता देता हूँ। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? ये डेटा को ट्रांसमिट करना है, डेटा को हमें यहाँ से वहाँ भेजना है, ये उसकी तकनीक होती है। इसका जो प्रयोग है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी होता है, सेंसर्स में भी होता है, पावर ट्रांसमिशन में भी भेजता है, पावर ट्रांसमिशन में भी ये होता है, यानी कि डेटा भेजा ही जाता है। और विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग नहीं होता। और बहुत सारे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सर्जरी में, डेंटिस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसमें भी, केबल टेलीविज़न आपने सुना है, केबल जो घरों में केबल आती है उसमें भी इसका, क्योंकि वहाँ पे भी तो डेटा भेजना ही होता है, टेलीफोन में, इंटरनेट पे, कंप्यूटर नेटवर्किंग में। तो ये बहुत सारे यूजेस आपसे पूछता ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये आप जानते हैं 5G का काम चल रहा है, तो न्यूज़ में रहती है, तो आता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस की लॉ का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? ये दहन चैप्टर है, उसमें से आया है ये क्वेश्चन। देखो, जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती की जो लॉ जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक चमकदार, बिना चमकदार, नीला, गहरा, ये तो ऑप्शन है, लेकिन मैं पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। जैसे जो लॉ होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो जस्ट जहाँ से स्टार्ट होती है लॉ, वहाँ पे आपको येलो कलर का दिखता है, येलो कलर जैसा दिखता है, तो वो येलो कलर की जो रोशनी होती है वो सबसे कम गर्म होती है। और उससे थोड़ा ऊपर लाल कलर की रोशनी होती है, वो थोड़ी सी कम से ज़्यादा, मतलब होती कम ही है। लेकिन सबसे ऊपर आपने देखा होगा रेड कलर के ऊपर ब्लू ब्लू सी होती है, नीली, वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। वो भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है नीला, सबसे कम गर्म लाल। ऑप्शन में लाल आएगा, ठीक है। चलिए, सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 8 मिनट राउंड फिगर बोले तो, वैसे 499 सेकेंड, मतलब 8 मिनट और 19 सेकेंड, 19 सेकेंड। चलिए 28 नेक्स्ट। एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? देखिए, मादा युग्मक में जो अंडे होते हैं वो 23 जोड़ी, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र माफ कीजिएगा, उसमें कितने होते हैं? 23 जोड़ी। टोटल कितने होते हैं? 46। टोटल पूछे तब 46, जोड़ी पूछा है पेयर, तो 23 होते हैं। चलिए, ये क्रोमोसोम जो होता है, गुणसूत्र, ये क्या होता है बताता हूँ। जैसे कोई कोशिका है, कोशिका में आपको पता है केंद्रक भी होगा, कोशिका है तो केंद्रक भी होगा, और केंद्रक में आपने देखा होगा एक धागे नुमा सिकुड़ी हुई, ऐसे धागे जैसी टेढ़ी मेढ़ी एक रचना होती है जो कि प्रोटीन और डीएनए से बनी होती है, उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये एक युग्मक होता है, एक युग्मक में 23 जोड़ी, मतलब टोटल 46, लेकिन जोड़ी में 23 क्रोमोसोम होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ये तो आप सब लोग जानते हैं, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो, इसको बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका बेंगलुरु में है। चलो श्रीहरिकोटा देखने से पता चला, श्रीहरिकोटा में क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, आप जानते होंगे। और यहीं से क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है जो कि पृथ्वी के घूर्णन का इसको फ़ायदा मिल जाता है। पृथ्वी जो घूमती है उसका फ़ायदा यहाँ से मिलता है, तो वो इजीली अपने जहाँ पर हमें भेजना है उसका कक्ष में अपने आप इजीली स्थापित हो जाता है, हमारा जो रॉकेट हुआ, जो भी आपका उपग्रह हुआ, तो इसीलिए यहाँ से भेजते हैं। ये भी फैक्ट जानना ज़रूरी था। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लेते हैं। इसमें आपको मिलान करना है, मरकरी के सामने सेमीकंडक्टर दिया है, जर्मेनियम मैनोमीटर्स है, मिथाइल अल्कोहल वुड नेफ्था है, नैक्रोम रेजिस्टेंस वायर। चलिए एक एक करके देखते हैं। इधर देख लो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होता है, सेमीकंडक्टर को बोलते हैं अर्धचालक, मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी चालक विद्युत चालन क्षमता या विद्युत चालकता जो तांबा है, जो कि अच्छा चालक है विद्युत का, उससे कम, और जो कुचालक हैं, मतलब जिनमें विद्युत निकलती ही नहीं है, उनसे थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब आधे चालक। इसका हिंदी में होता है सेमीकंडक्टर अर्धचालक, आधे चालक, मतलब जिनमें से विद्युत ना तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जाए, ना ऐसा हो कि बिल्कुल जाए ही ना, मतलब बीच की, तो ये इनको बोलते हैं अर्धचालक। इसके एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, सेमीकंडक्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सिलिकॉन जिसका कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, और आपके जर्मेनियम हो गया, कैडमियम हो गया, सल्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया इत्यादि। तो ये सेमीकंडक्टर में या तो सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम, तो ये ऑप्शन हम यहाँ से पकड़ लेंगे, ये इसका ऑप्शन होगा। चलो मैनोमीटर्स क्या होता है, आपने एक शब्द सुना होगा, ब्लड जो प्रेशर है उसको मापने के लिए एक मीटर आता है, स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर में मैनोमीटर्स आ रहा है। तो आपने देखा होगा उसमें जो आपका पाठ्यांक होता है उसको शो करने के लिए उसमें कौन सा सब्सटेंस होता है, उसमें होता है मरकरी। तो मैनोमीटर्स जो होते हैं ये लिक्विड और आपकी गैसेस के प्रेशर को मेज़र करते हैं, उसके प्रेशर को मापते हैं। तो इनमें क्या यूज़ किया जाता है, मरकरी, तो ये मरकरी से होगा। वुड नाफ्ता, देखो वुड नाफ्ता जो है ये तो हद ही कर दी एनटीपीसी ने, ये कंफ्यूज कर रहा है कि मिथाइल अल्कोहल जो होता है, जो मिथाइल अल्कोहल उसका नाम है, ये कॉमन नेम, इसको ऐसे बुलाते हैं कि भाई ये वुड नेफ्ता है, इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, इसको कार्बिनॉल भी बोलते हैं, इसको मैथेनॉल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल वही है, ये उसका नाम है दूसरा। चलो नैक्रोम, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वायर, नैक्रोम को रेजिस्टेंस वायर। ये क्या होता है नैक्रोम, आप जानते होंगे, जैसे जो हीटर की प्लेट में जो वायर लगता है वो नैक्रोम का ही होता है, नाइक्रोम। हीटर की प्लेट हुआ, मतलब इन रेजिस्टेंस वायर क्या होते हैं ये आप जानते ही हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो चाल है उसको कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो तभी तो ये जैसे हीटर की जो प्लेट है जो वो गर्म कैसे होती है, क्योंकि वो कंट्रोल करती है फ्लो को, इलेक्ट्रिसिटी जो उसका फ्लो है उसको वो करती है, होल्ड करती है, गर्म करती है। तो ये गर्म करने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे आपका टोस्टर हो गया, इन सब का जो तंतु होता है वो काय का बना होता है, नाइक्रोम का, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो काफ़ी ऊंचा होता है, तो ये हल्के फुल्के गर्म होने पे ये पिघलता नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, माफ़ी चाहता हूँ अगर बड़ा वीडियो हो गया हो तो।
और कोई भी सजेशन अगर आप हमें देना चाहें तो दे सकते हैं कि ज़्यादा डिटेल लेके चलें या ना चलें, जैसा भी हो। और आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। बस आपका लाइक हमें थोड़ा सा उत्साह प्रदान करता है। और अपने दोस्तों को भेजें, जितना हो सके लोगों का भला करें। चलिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।